सर, मेरी जो इन सबके खिलाफ कंप्लेन है वो मैं वापस लेना चाहती हूँ। अगर आयशा और आदि इस बात से ओके हैं तो। इतना कुछ हो गया है कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और फिर तुम कह रही हो तो सही होगा। सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हम अपना केस वापस लेना चाहेंगे, और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर बाकी केसेस में इन सबको थोड़ी रियायत मिल जाती तो हमें बहुत अच्छा लगता। मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन एक बात कह दूं आप लोगों से कि मैंने कड़ी से कड़ी सजा पाने के बाद भी लोगों को सुधरते नहीं देखा, लेकिन आज पहली बार इतनी सच्चाई और अच्छाई से खुद सजा मांगते देख रहा हूं। वाकई अगर हर इंसान में इतनी सच्चाई और अच्छाई आ जाए तो हम जैसे पुलिस वालों की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एनीवेज, आप लोगों को मेरे साथ कुछ फॉर्मेलिटीज के लिए आना होगा, फिर आगे केस की कार्रवाई चालू रहेगी। कायरा, कम ऑन, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम रिएक्ट नहीं करोगी। भैया प्लीज, आई मीन कायरा, स्टॉप बीइंग टेंस। आई एम टेलिंग यू, रूबल ठीक हो जाएगा। अब देखो कायरा, अभी तो डॉक्टर ने सिर्फ डाउट एक्सप्रेस किया है, और मेरे ख्याल तो कभी भी हो सकते हैं ना। आई नो डैड, बस मुझे एक बार रूबल से मिलने दो प्लीज। आई नो, हम सब उससे मिलने जाएंगे, बस बेटा एक बार आदि और पंखुड़ी को वापस आ जाने दो। ओके? हाँ, तुम रेस्ट करो। हाँ, और आदि से कुछ बात हुई क्या तुम्हारी? रूबल की परेशानी की वजह से पंखुड़ी और आयशा के बारे में तो पूछना ही भूल गई मैं। भाभी, you don't get stressed. I'll keep you guys updated. Excuse me. चल, मैं मॉम को भी घर पे इन्फॉर्म कर देता हूँ, फिर हम घर के लिए निकल सकते हैं। हाँ आदि, ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से घर नहीं गई। एक मिनट, अपना रोमांस कमरे के लिए छोड़ो, समझे? वैसे पंखुड़ी, आज तुमने हमें भी गलत साबित कर दिया। पर हम लोग तो डर ही गए थे जब तुझे पंखुड़ी की जगह किडनैप कर लिया था। हम तो तुम्हारी जगह इसलिए डस्टबिन में छुपे थे, ये सोचकर कि हम उन लोगों से सारा सच उगलवाएंगे और उन्हें सजा दिलवाएंगे। एक सेकंड, यू मीन टू से कि तुमने जानबूझकर अपने आप को पंखुड़ी की जगह उस डस्टबिन में डाल दी? हाँ तो? तुम समझ रही हो तुम क्या कह रही हो? It could have been dangerous. कोई तुम्हें हार्म कर सकता था। अगर वो हमें हार्म कर सकते थे तो पंखुड़ी को भी चोट पहुंचा सकते थे। और वैसे तुम तो जानते हो कि हमें किसी से डर नहीं लगता। आयशा, तुम बच्चों जैसे बातें कर रहे हो। It could have been risky है। क्या रिस्की? तुम्हारे सामने सही सलामत वन पीस खड़े हैं ना। ओके मेरी माँ, तुम जीत गई, फिर से मैं हार गया। But thank you so much. अब पंखुड़ी को लेकर घर चले? Of course. क्या हरीश, आज पंखुड़ी ने फिर से इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। यस, पंखुड़ी, आयशा और आदि तीनों भी सेफ हैं, और तीनों कल्प्रिट्स ने भी सरेंडर कर दिया है। यू जस्ट ट्राई एंड रीच एज सून एज पॉसिबल, ओके?
ये तो बहुत गुड न्यूज है। मैं पंकु बिटिया आशा बिटिया के लिए बहुत बहुत टेस्टी खाना बनाता हूँ। देखिए आप। शैंकी जी, पंकुड़ी अभी भी वीक है, उसे सिर्फ हेल्दी खाना देना है। नो ऑयली एंड फ्राइड फूड। उंगलियां चाटेगी बड़ी बीबी, देखना वो लोग। क्या अवंतिका जी आप भी? हाँ, अरे हमारे लखनऊ में तो सब कुछ खिलाया पिलाया जाता है। उसे अच्छा अच्छा खिलाइए, देखिएगा जल्दी से तंदुरुस्त हो जाएगी। वैसे नीलूफर जी भी ठीक कह रही हैं और अवंतिका तुम भी ठीक कह रही हो। लेकिन एक काम करते हैं, शंकर भैया आप अपनी पसंद का खाना बनाइए, मगर तेल घी सोच समझ के डालिएगा। क्या बात है, आज बड़ी चहल पहल है यहाँ पे? चहल पहल तो होगी ना गोवर्धन बाबू, घर के बच्चे सही सलामत घर जो लौट रहे हैं। सो तो है, बस एक बार मेरा चुन्नू मुन्नू अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, फिर मेरे मन को तसल्ली मिल जाएगी। कमान भाभी, देखना रूबल भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और फिर आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो एक बात मुझे समझ आ गई है, इस घर के बच्चों के साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। Because we are dad is watching them. बच्चे ऑन द वे होंगे, बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी, हमें ध्यान रखना है कि हम पंखुड़ी के सामने क्या कहें और क्या नहीं। ये बात बिल्कुल सही है अवंतिका, हमें पंखुड़ी के सामने कुछ भी कहने से बचना होगा, ताकि पंखुड़ी के दिमाग पर कोई जोर ना पड़े। फिक्र मत कीजिए आप लोग, आयशा और आदि की शादी के बारे में कोई जिक्र नहीं होगा पंखुड़ी के सामने। थैंक यू मिसेस खान। आई नो ये बात कभी ना कभी तो पंखुड़ी को बतानी है, बट विल वेट फॉर द राइट टाइम। घर में सबके सब इम्पेशेंट हो रहे हैं। मॉम कह रही है तुरंत आयशा और पंखुड़ी को लेकर घर आओ। अब पंखुड़ी 2 साल बाद घर जो जा रही है तो सब एक्साइटेड तो होंगे ना। मुझे तो कुछ भी सोचती हूँ तो बहुत अजीब लगता है। आप सबके नजरिए से देखो तो कितना वक्त बीत गया, कितना कुछ हो गया, पर जब मैं अपने नजरिए से देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कल ही तो आदि से बात करते हुए फोन कटा था और आज मैं वापस उनके साथ हूँ। बिल्कुल कुछ नहीं बदला है। बदला तो कुछ भी नहीं है पंखुड़ी, पर बस एक बात बतानी रह गई है। अपनी और आयशा की शादी के बारे में सब कुछ बता दूंगा, और मुझे पता है तू मुझसे ज्यादा मेरी सिचुएशन को समझेगी। अब थोड़ी देर पहले आप लोग मुझे ये समझा रहे थे कि कायरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, और अब आप लोगों को समझाने के लिए पूरी नई फौज खड़ी करनी पड़ेगी यहाँ पर। अरे पंखुड़ी इतने दिनों बाद घर पर लौट रही है, किसने भी ये सोचा कि उसका वेलकम कैसे करेंगे? बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है, और इस बात के लिए तुम्हें 100 में से 200 नंबर मिलेंगे मुझसे। वैसे कोई पता तो लगा उनको आने में कितना टाइम लगेगा? आदि, पंखुड़ी, आयशा, I'm so happy you guys are safe. Come on. अरे वेट बुआ, ये क्या कर रही है? मैंने कहा ना कि कुछ स्पेशल करते हैं, कुछ अलग। Yeah, okay, but at least let them come in. अरे लेकिन बच्ची ठीक कह रही है ना, इनका स्वागत सही तरीके से होना चाहिए। शंकर भैया आरती की थाली लाना, बच्चों की आरती उतारेंगे। अरे आरती से क्या होगा? हम तो कहते हैं इनकी नजर उतार लेनी चाहिए। रजी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। क्या सही कह रही है? आप भी ना बिल्कुल ओल्ड फैशन हो गए।
अरे इतने दिनों बाद घर पर लौटे हैं तो स्पेशल तरीके से ही हम इनका वेलकम करेंगे ना। साली साहिबा, आप भी कुछ बताइए। आपके धौलपुर में तो नायाब तरीके होते होंगे। अच्छा जी, जब तक आप लोगों का डिस्कशन खत्म होता ना, तब तक हम तीनों ना कॉफी पी कर आ जाते थे। हाउ चीप आदि। हम लोग यहाँ पर तुम लोगों को वेलकम करने के लिए कोई नया तरीका ढूंढ रहे हो, तुम लोग की कॉफी पीने चले। अरे बट तो कितना आदि, जब वेलकम दिल से हो तो उससे ज्यादा स्पेशल करने की क्या जरूरत है? ये हुई ना मेरी पंखुड़ी वाली बात। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटा। आओ अंदर आओ, ये घर कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अंदर आजा। आओ बेटा, कम। आयशा, अंदर चले। तुम आगे बढ़ो। ये वॉलपेपर चेंज किया है ना, और डाइनिंग टेबल भी शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे ग्रीन डोम होता था, वो कहाँ है? और ये पेंटिंग, ये ग्रीन डोम है ना, बाहर लॉन में पड़ा है। और इससे पहले तुम्हारे जहन में और सवाल आए, मॉम, शैंकी, पंखुड़ी को वो कौन सा फर्नीचर चेंज हुआ है, वो कौन सा कप सॉसर, किचन में क्या चेंज हुआ है, आपकी साड़ी कौन सी बदली, वो सबकी लिस्ट ना पिछले 2 साल में जो कुछ ही बदला, सारी की सारी लिस्ट इसे दे दीजिए, नहीं तो अगले 2 सालों तक ना मुझे बहुत परेशान करेगी। स्टॉपिंग मीन, ओके? वो ठीक ही तो कह रही है, अब घर की मालकिन है, उसे सब कुछ की खबर तो होनी चाहिए। बेटा सारी खबर बाद में ले लेना, पहले तुम आराम कर लो। हाँ, अरे आयशा वहां क्यों खड़ी हो? अब क्या स्पेशल इनविटेशन देना होगा? अंदर आओ बेटा। आयशा, whatever said and done, I have to thank you. आदि ने मुझे बताया कि किस तरह से तुमने पंखुड़ी को डस्टबिन में रिप्लेस किया। It was also very risky, लेकिन तुमने कुछ नहीं सोचा। Thank you so much. क्या अवंतिका जी, आप भी सारा लाड आप आयशा पर ही लुटाएंगी क्या? अगर पंखुड़ी ने उन चोरों का मुकाबला नहीं किया होता तो आज हमें हमारी बच्ची वापस नहीं मिलती। बेटा अंदर आ जाओ। 1 मिनट, हमें आप सबसे कुछ कहना है। एक्चुअली कुछ दिन पहले हमने अब्रॉड के कॉलेजेस में अप्लाई किया था फर्दर स्टडीज़ के लिए, और फिर ऑस्ट्रेलिया के कॉलेज से हमें कंफर्मेशन आ गया है, वो भी फुल स्कॉलरशिप के साथ। क्या ये फैसला कब लिया आपने? अम्मी, बहुत पहले ही फॉर्म भर दिया था हमने, और फिर 2 दिन से इतना कुछ चल रहा था, किसी को सांस लेने तक का वक्त नहीं था, तो इस बारे में कहाँ बात करते। लेकिन बेटा तुम वहां जाकर एक अनजान शहर में कैसे सब कुछ संभाल पाओगी? ओहो नानी जी, लंदन में थोड़ी हम सब कुछ जानते थे, और फिर अगर ऑस्ट्रेलिया में हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपसे पूछ सकते हैं। Are you sure, Aisha?
वेल हम सब जानते हैं कि आयशा अपने करियर को लेकर कितनी पैशनेट है। मिसेस खान, एक रिक्वेस्ट है आपसे, डोंट स्टॉप हर। और एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहती हूं कि इनफैक्ट हम सब चाहते हैं कि हम आयशा की पढ़ाई और उसके करियर की पूरी जिम्मेदारी उठाएं। मिसेस कुमार, आपने ये सब कहा, हमारे लिए उतना ही काफी है। पर हम आप सबसे अब कुछ नहीं ले सकते। प्लीज गलत मत समझिएगा, हम बस अपने दम पर अपनी अम्मी को सक्सेसफुल होने की खुशी देना चाहते हैं। ठीक है आयशा, तुम प्रिपरेशंस करो, अगर कोई तकलीफ आए तो मुझे बताना। एक मिनट मामा। भाग क्यों रही हो आयशा? हम क्यों भागेंगे और किससे भागेंगे? आप खुद से भी झूठ कहोगे। आदि, क्या बात है? आदि, आदि, आदि प्लीज डोंट मेक इट एन इशू। पंखुड़ी थक गई है, तुम इसे लेकर रूम में क्यों नहीं जाते? नहीं मॉम, मेरा बात करना जरूरी है। आदि, क्या बात है? पंखुड़ी, मैं नहीं जानता कि ये बात सुनकर तुम कैसे रिएक्ट करोगी। इन सच्चाई जानना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। तीन महीने पहले मैंने और आयशा रजिस्टर्ड मैरिज की थी। पंखुड़ी, तुम कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। देखो पंखुड़ी, एक बार हमारी पूरी बात सुन लो। हमारे और आदि की शादी सिर्फ एक समझौता थी और कागज के आगे हमारा रिश्ता कभी नहीं बढ़ा, सच में। हाँ पंखुड़ी, आदि और आयशा की शादी इट वॉज जस्ट अ कॉम्प्रोमाइज। आयशा की रेपुटेशन बचाने के लिए आदि ने उससे शादी की ताकि उसकी लाइफ स्पॉइल ना हो। ताकि आयशा की लाइफ स्पॉइल ना हो, और आदि ने एज अ फ्रेंड अपना फर्ज निभाया। ये सच है, आयशा और आदि की शादी
सिर्फ एक समझौता था। इनफैक्ट कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। कोई कुछ तो कहना यार। कुछ तो बोल रही है कर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।